ये आपकी सारी चीज़ें इस वीडियो में आ रही हैं और ये भी आ चुकी हैं। ओके। और सर ये जो हम डिस्टेंस कर रहे हैं सर यूज कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस 165 है और फिर कैट 6 का और 328 है, तो सर वायर तो सेम ही रहेगा ना सर? तो 10 Gbps तो दोनों में चलेगा, तो डिस्टेंस कैसे मैटर करेगा सर? क्वालिटी हो ना उसमें केबल में, वायर सेम थोड़ी होगी, अलग हो जाएगी ना। थिन एंड थिक, सब में सब, और सब चीज़ों अभी अभी दिखाते हैं एक चीज़, उससे और कंसेप्ट क्लियर हुआ। ये सारा वीडियो में आ गया आपका, ठीक है। और ये किसका है? ये हमारे कोऑर्डिनेटर का है, तो ये भी आ चुका है। और ये ऋषभ, ऋषभ का है ये। ओके, तो ये भी आ चुका है। एंड ये रश्मि का है। कहाँ गई रश्मि? ये है, कहाँ से ऊपर थी ना ये। सर ऊपर है सर। ये है, ये लास्ट वाला है ये मिस रश्मि का है। और सैयद अदनान अली, अच्छा ये तो वो निकाले हैं। अच्छा ये सब हो चुका है। अच्छा ये वाला है ताहा का, ये ताहा का है। ताहा ने निकाला बिल्कुल एकदम चुना चुना हुआ निकाला है, समझ गया आप? सर मैंने भी भेज दिया सर। ये किसने भेजा है? गुलशन, आपका नाम क्या है? आप कौन बोले? सर अदनान। अदनान, ये वाला है अदनान। अच्छा ये, अरे वाह, देखिए अदनान ने भी निकाला है। लेस नो शील्डिंग, और ये इनहेंस शील्डिंग, थिकनेट थिनर, थिकनेस। देखिए आ गया ना, कैट 6 में क्या है? थिकनेस है, और ये थिनर थिकनेस, लोअर और हायर। और केस रेजिडेंशियल, और ये क्या है? एंटरप्राइज डाटा सेंटर। देखिए एंटरप्राइजेस में इसमें यूज होती है ये, और ये हम लोग रेजिडेंशियल वगैरह में यूज करते हैं। क्या बात, देखिए सबके, सबने निकाला, सबका माइंड अलग अलग होता है, सबकी सर्चिंग अलग अलग हुई है ना? आप देखिए, तो क्या कहने, ऐसे ही काम पे लगाया जाए सबको। सभी का हो गया, किसी का रह तो नहीं गया? अखिलेश जी का रह गया? ये तो अखिलेश जी ने क्या क्या भेजा है? तो तो आप बॉडी दिखा रहे हैं आप, वही तो हमने कहा। ठीक है, तो ये कैटेगरी है। और रश्मि यही यही दिखाया था आपको, देखो कैट 6A लिखा हुआ है, 100 मीटर 100 मीटर टू पेयर, इसमें से सब सेम सेम है। जी सर। क्या समझ आ रहा है? नहीं आ पा रहा है? जी सभी सेम है, ये लेकिन नहीं सर, आपने जो समझाया था उसके हिसाब से ये आ रहा है सर, बस आप ये बता दो केवल टाइप टाइप का बस। केबल टाइप का, देखिए सर ये मैंने लास्ट जब मैंने किया था ना तो ये मैंने बनाया था सर ये केवल। देखो, ये ट्रांसमिशन मीडिया रश्मि, गाइडेड मीडिया होती है, अनगाइडेड मीडिया होती है, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक, ये 3 टाइप्स ऑफ केबल होती है। गाइडेड मीडिया यानी फिजिकली जिन्हें आप टच कर सकें। ओके। और इसमें पहली है कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल में RG59, RG58, RG11, और ट्विस्टेड पेयर में UTP एंड STP। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फाइबर ऑप्टिक में आपकी होती है सिंगल मोड होती है, मल्टी मोड होती है। ओके। और एक होती है अनगाइडेड मीडिया, इसमें इंफ्रारेड, रेडियो वेव और माइक्रोवेव, जिन्हें हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। ओके। तो अब कौन कौन सी होती हैं? एक तो आपकी ट्विस्टेड पेयर की बात चल रही है,
ईथरनेट केबल की, ट्विस्टेड पेयर आपकी अनशील्डेड एंड शील्डेड। ओके, तो अनशील्डेड शील्डेड कौन कौन सी होती हैं? ये यूटीपी है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसके ऊपर कोई भी फॉइल वगैरह कवर नहीं है, और ये आपका फॉइल्ड कवर है, जिससे क्या होगा, बाहर का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इंटरफेरेंस होता है ये नहीं होगा, बाहर की जो सिग्नल्स होंगे उनसे अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे, ऐसा नहीं है वो सिग्नल मिक्स हो गए, तो वो नहीं हो सकता है। और इसमें हो सकता है अगर मैं आपको कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी इंटरफेरेंस का नीड नहीं है, वो मतलब नहीं हो रहा है, तो आप इस केबल को यूज़ कर लें, वरना ऐसे यूज़ कर लें। अगर बहुत सारी केबल एक साथ जा रही हैं और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल जा रहे हैं, है ना, तब आप इसे यूज़ करेंगे कॉस्टली वाली एसटीपी केबल्स। या अब आती है इसी में कलर कोडिंग। जो आपको ट्विस्ट पेयर नज़र आ रही है, तो ट्विस्टेड पेयर कैसे ट्विस्ट होती है, किस तरीके से बनती है, ये केबल आप खुद से बनाना सीख जाएंगे। ओके, अगर आपकी नेटवर्किंग में जॉब लगती है तो आपको डायरेक्ट तो राउटर पे बिठाया नहीं जाएगा। ओके, आपको पहले जो है, हो सकता है वो लोग केबल भी दे दें कि भाई अभी आप केबल बनाइए, ये कनेक्ट, ये लीजिए कैंपेन टूल और ये कटर और ये RJ45 कनेक्टर, इसे कनेक्ट कीजिए, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में मान लीजिए हो सकता है कि आपको नीड हो, अगर आप वहाँ गए तो आपको नहीं आता हो तो एक शर्मिंदगी की बात होगी, इसलिए हम इसे सीख लेते हैं। आप आईटी फील्ड की दुनिया में एंट्री कर जाएंगे, यही आपके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, और फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। कभी भी सैलरी मत जाइएगा, मुझे इतनी सैलरी चाहिए तभी मैं जो आईटी में जाऊंगा, 5,000 में लगे, इंटर्नशिप पे लगे, लग जाओ, स्टार्ट तो हो गई, और फिर देखिए कितनी जल्दी जल्दी आपकी सैलरी इंक्रीज होती है। ओके, तो हम इसे भी बता देते हैं ताकि आपके अंदर डिग्रेड फीलिंग ना रहे कि अरे भाई तो आता नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्रेट थ्रू एंड क्रॉसओवर, 2 टाइप्स की केबल्स होती हैं, हम लोग बनाते हैं। इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसकी नॉलेज होने चाहिए। क्रॉसओवर का यूज़ करते हैं सेम डिवाइसेस में, स्ट्रेट थ्रू का यूज़ करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में। ओके, अगर आपको स्विच टू स्विच, पीसी टू पीसी, राउटर टू राउटर कनेक्ट करना है तो क्रॉसओवर से यूज़ करेंगे। ओके, और अगर आपको पीसी टू स्विच और स्विच टू राउटर कनेक्ट करना है तो इस केबल से कनेक्ट करेंगे, स्ट्रेट थ्रू से। ओके, अब ये बनती कैसी है, जब कलर कोडिंग सेम होगी तो स्ट्रेट थ्रू बनती है, और जब कलर कोडिंग डिफेंस होगी तो आपको डिफेंट होगी तो आपको क्रॉसओवर की नीड होगी। ओके, अब ये केबल कैसे बनती है ये आप देख लीजिए। देखिए, हमें ना वन साइड का याद करना है, इतना हमारे पास माइंड नहीं है कि हम दोनों को याद करके रखें अपने माइंड में। फिर आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, उस फॉर्मूले की हेल्प से आपको कलर कोडिंग ये याद हो जाएगी। ओके, तो आप लोगों के पास 2 मिनट हैं, 2 मिनट के अंदर ये जो कलर कोडिंग है इसे आप लोग याद कर लीजिए। क्या है, पहले ऑरेंज वाइट, इसे यूं बोलेंगे ऑरेंज वाइट ऑरेंज, क्या बोलेंगे, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, ब्राउन वाइट ब्राउन। ओके, तो ये कलर कोडिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 2 4 जा 8, 2 के पेयर होते नहीं होते हैं, है ना। तो इस तरीके से कितना हो गया आपका, 8 वायर हो गए, और पेयर कितने हो गए, 4। इतना क्लियर है, फटाफट 2 मिनट में याद करिए इसे, फिर हम पूछते हैं आप लोगों से। जी, सर ऑरेंज वाइट ऑरेंज, वाइट ग्रीन ब्लू, वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन ब्राउन। वेरी गुड। देखो, ये लेडीज के अंदर बहुत कुव्वत होती है, एक बार में याद कर लेती हैं ये लोग, इन्हें बस टास्क मिले। फिर देखो आप, हिंदुस्तान की नारी फिर क्या करती है, क्यों रश्मि? जी सर, बिल्कुल सर। तो अब बोलेंगे आर्यन। हाँ जी सर। जी, जल्दी आवाज बता आ दो। रही है सर? जल्दी बता दो। सर स्ट्रेट थ्रू की बतानी है ना? हाँ, ये एक जो कलर बताया, एक कलर बताना बस। ठीक है सर। सर सबसे पहले वाइट ऑरेंज, फिर ऑरेंज, ऐसे फिर बोलिए, वाइट ग्रीन। ऐसे बोलिए,
ऑरेंज वाइट ऑरेंज, पहले कलर का नाम फिर वाइट करिए। ठीक है सर। सर ऑरेंज वाइट, ग्रीन वाइट, ब्लू वाइट, सॉरी सर, सॉरी, फिर से बताता हूँ। ऑरेंज वाइट, ब्लू वाइट, ग्रीन वाइट और फिर ब्राउन वाइट। देखिए आर्यन काफ़ी होशियार हैं, लेकिन इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए तोहा, हेलो। हेलो हाँ ताहा। सर, ऑरेंज ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू ब्लू वाइट ग्रीन and brown white or brown. गुड। सैयद नाली। यस सर, ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन और ब्राउन वाइट ब्राउन। क्या बात है, देख रहे हैं आप सैयद अली को, ये दो दो काम एक साथ कर रहे हैं, कलर भी याद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें देखना पड़ता है ना कौन सा सामान गया कौन सा सामान नहीं गया, ये कलर से पहचानते हैं। क्या सैयद नाली। मोहित, मोहित, मोहित कहाँ गए हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं लग रहा है। आप लोग बताएं। हाँ हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो। जी यस सर। सर। देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर थर्ड नंबर पर की तरफ जा रहा है, और सेकंड 6 की तरफ, और थर्ड 1 की तरफ, और 6 2 की तरफ। इसे आप हिंदी में याद करें 12 36 36 12, तो 1 2 3 6 3 6 1 2। ओके, इस तरह आपको याद करना है। यानी पहला यानी ऑरेंज है कहाँ जाएगा, तीसरे पर, और दूसरा हमारा ऑरेंज ऑरेंज वाइट जाएगा तीसरे पर, और दूसरा ऑरेंज जाएगा आपका छठे पर, और तीसरा आपका क्या है, ये ग्रीन वाइट, वो जाएगा पहले पर, और छठा जो है आपका ग्रीन है वो जाएगा दूसरे पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर पहला जाएगा तीसरे पर, दूसरा जाएगा छठे पर, और तीसरा जाएगा पहले पर, और छठा जाएगा दूसरे पर। ऐसे ही है। देखिए ये हमारा गया पहला तीसरे पर, जो ऑरेंज वाइट यहां है तो ऑरेंज वाइट यहां नजर आ रहा है, और दूसरा जाएगा छठे पर। देखिए यहां दूसरे नंबर पे और छठे नंबर पर है, और तीसरा जाएगा आपका पहले पर, पहले पे आ गया ग्रीन वाइट, और छठा जाएगा दूसरे पर, जो छठा आपका ग्रीन है वो आ गया दूसरे पर। हो गई याद, सिर्फ आपने एक याद किया। कैसा लगा ये फॉर्मूला? तो ये नंबर आप याद कर लीजिए 12 36 36 12, बना लीजिए कॉपी पे जल्दी से अपने, ताकि आपके माइंड से निकले ना। कोएक्सल केबल कैरीज सिग्नल्स ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी रेंजेस देन ट्विस्टेड पेयर केबल। आप समझ गए होंगे एक ही लाइन से, ठीक है ना। ट्विस्टेड पेयर से ये बेटर होती है, और ये किस काम में आती है, आपकी सिंपल काम में भी आती है, और यानी सिंगल कोड कोएक्सल केबल, मल्टी कोर कोएक्सल केबल। ओके, और ये आपकी पीवीसी आउटर जैकेट है, या आपका फॉयल शील्ड है, या आपका ब्रांडेड शील्ड है, जो आपका नेट होता है ना। देखा होगा तांबे का एक नेट होता है पूरा जाल। देखिए केबल दिखी होगी ना आपने, टेलीविजन में पीछे लगती है जो, है ना। पुराने टीवी जिसके पास होंगे कभी यस सर, डिक्स वाली है ये तो। हाँ, डिश वाली केबल जो होती है वही होती है ये बहुत मजबूत होती हैं, और गर्मियों में भी अभी टंगी रहती हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो केबल खराब हो जाएगी आपकी, ये जल्दी खराब नहीं होती है जी। सेटअप बॉक्स, हाँ हाँ जी जी जी। देखा नहीं काली काली बहुत सारी, अभी गलियों में चले जाओ
और ख़ासतौर से पुरानी दिल्ली में चले जाएं, ओल्ड दिल्ली में, बस फिर तो गज़ब है। वहाँ की गलियाँ मेरे ख्याल से इतना कंजेस्टेड एरिया कोई ना हो दिल्ली में जितना पुरानी दिल्ली है, क्योंकि वो पुरानी दिल्ली है। वहाँ समझिए कि गलियों से कहाँ पहुँच जाओ पता नहीं है आपको। है नो नो नो, हम वहाँ पर अभी जॉब किए हुए हैं, तो हम लोगों को भेजा गया था वहाँ पर गवर्नमेंट के ज़रिए कुछ मतलब इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया था। तो हम लोग वहाँ गए तो देखा तो एक लेडीज़ हम लोगों से बोली, और वीडियो देखिए, ये स्टैंडर्ड होते हैं इसके। आपको क्यूरियोसिटी को सलाम, अच्छा आपने किया कि इसमें डिफेंस क्या है। तो हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इसे कि कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या होता है। देखिए ये आपके पिन्स होते हैं, ठीक है, आपके पिन होंगे 8 पिन। तो पहला पिन कहाँ जाएगा? तीसरे पर, दूसरा जाएगा छठे पर, और तीसरा जाएगा पहले पर, और छठा जाएगा दूसरे पर। यही तो है, हमने बताया आपको, ये भी आपकी वीडियो में आ गया है। ये टी टाइप हो गया, ये आपकी कैटेगरी हो गई है ना। ये गाइडेड मीडिया, ये कलर कोडिंग, देखिए धीरे धीरे चीज़ें निकल रही हैं ना इसमें। अब नीड नहीं है, ये आ गया। इस वीडियो हम देखेंगे किस तरह के निपिंग टूल के ज़रिए RJ45 ये आप लोग देखिए केबल को हम तैयार करते हैं। ये हमारी वायर है और ये हमारे कनेक्टर्स हैं, और इन वायर और कनेक्टर की हेल्प से हम ये सारा काम करेंगे। ये कैपिंग टूल है और ये कटर है, और ये हमारा कटर है। इसके थ्रू हम केबल को बहुत ही आसानी से उसकी जो अपर लेयर है उससे हम काट लेते हैं। और ये हमारा टेस्टर है। जैसे केबल हमारी रेडी हो जाएगी, इस टेस्टर के थ्रू हम चेक करेंगे कि हमारी केबल ठीक है या नहीं। अब ये वायर है, इसे हम काट लेते हैं साइड से, और काटने के बाद इस वायर को हम कटर के ज़रिए इसकी अपर जो लेयर है उसे हम काटेंगे, और अंदर के जो वायर हैं हमारे वो कटने नहीं चाहिए, इसका हमें ख्याल रखना है। और ये हमारा जो है कवर है, इस कवर को हमने डाल दिया ताकि हमारी केबल की खूबसूरती भी रहे, और जब वो उसे मोड़ा जाए तो उसमें जल्दी से वायर टूटे ना। देखिए किस तरह इसकी सेफ्टी है। ये अंदर से कॉपर वायर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये ट्विस्टेड पेयर के 8 वायर्स हैं। ये 8 वायर्स जो है ना वो इसमें कॉपर वायर्स हैं ये, और ये हमने कटर के ज़रिए इसे एक राउंड शेप में कट किया, और इस तरीके से ये हमारी सारी वायर्स आ गई हैं। और ये प्लास्टिक की जो सपोर्टर लगा हुआ है इसे हम हटा देते हैं, और फिर सभी ट्विस्टेड को हम खोल लेते हैं और इन्हें बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, खूब अच्छी तरीके से स्ट्रेट करेंगे। और इन स्ट्रेट्स में हम देखिए कि ये भी मेथड है कि इस मेथड के थ्रू भी आप केबल को वायर को खोल सकते हैं। सारे वायर्स को लिए बिल्कुल स्ट्रेट कर लें ताकि हमें मतलब कि कनेक्टर को जब इसमें हम इंसर्ट करेंगे तो प्रॉब्लम ना आए। देखिए हमारे RJ45 वायरिंग डायग्राम, तो इसमें हमें किस तरह केबल को लेना है। तो ये लिखा हुआ है 568B, तो इस वायर को हमें लेना है। देखिए 8 वायर 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये ऑरेंज वाइट ऑरेंज, ग्रीन वाइट ब्लू, ब्लू वाइट ग्रीन, एंड और ब्राउन वाइट ब्राउन। तो RJ45 ये पिन आउट जो है ना उससे लेना है। देखिए वायर को बिल्कुल स्ट्रेट किया ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
अब इस तरीके से हम अगर काम करेंगे तो हमारी 100% केबल ठीक बनेगी। और नीचे से ही आप लेके चलें बिल्कुल बिगिनिंग से, कि ऐसा नहीं है ऊपर ऊपर आप उन्हें स्ट्रेट करें और नीचे से स्ट्रेट ना हो, क्योंकि नीचे से लेके चलना है ताकि आगे जो हम कट करेंगे तो उनके वायर जो है आगे पीछे ना हो। क्यों? क्योंकि जो हमारा RJ45 कनेक्टर होता है तो उसमें वो नज़र आए। देखिए यहाँ से हमने कटर से ये कट कर दिया इन वायर्स को। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हमने एक मतलब लाइन में से कट किया। और कनेक्टर भी किस तरह हमें इससे पकड़ना है। देखिए इसका जो लॉक है वो नीचे है और ये ऊपर है। क्रिम करने वाले जो हमारे क्रिम हैं वो नज़र आ रहे हैं। और देखिए इसे हम लोग पहले से एक तरह से नाप लेंगे कि किसमें ताकि हमारी केबल की खूबसूरती रहे। ये कट कर दिया, देखिए बिल्कुल सीधा। अब इस कनेक्टर को उठाइए और इस पर लगा दीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए हमने इसे खूब अच्छी तरीके से लगा दिया है। और उसके बाद हम इसे चेक कर सकते हैं। ये क्रिम्पी टूल में हमने जो हमारा RJ45 है उसमें क्रिम कर दिया हमने। ये देखिए इस तरीके से हमारी ये केबल रेडी हो चुकी है। और देखिए ऐसा लग रहा है जैसे ये केबल मार्केट से आई हो, जबकि ये हम नहीं बनाई है। ये क्रिम्पिंग टूल है, विद द हेल्प ऑफ क्रिम्पिंग टूल हम इस केबल को चेक कर सकते हैं ये केबल हमारी सही बनी है नहीं है। ये हमारी स्ट्रेट थ्रू केबल है, दोनों साइड एक ही है। देखिए 1 by 1 हमारी ये लाइट्स ब्लिंक होंगी। देखिए 1 से लेके 8 तक कंटिन्यू चल रही है, कहीं पर भी ये डिस्टरबेंस नहीं है। ओके तो ये तो बहुत छोटा वायर है। अगर मान लीजिए आप एक साइड हैं और दूसरी साइड बहुत दूर है तो आप इसे यहाँ से आप कहीं दूर भी ले जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं दूर गई हुई केबल को। ये कैट 6 केबल है ये। ये आपकी वीडियो में आ गई है तीनों में डिफरेंस, ठीक है ना। ये आप लोग देख लीजिएगा। अब आती है आपकी अनगाइडेड मीडिया। वायरलेस अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑफन रिफर्ड टू एज वायरलेस कम्युनिकेशन। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ वो आपको अलग अलग कलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। और ये आपकी रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रा और ये लाइट, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा काम होता है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर 3 टाइप्स है, रेडियो, माइक्रो एंड इंफ्रा। तो रेडियो वेव्स आर यूज्ड फॉर मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन सच एज रेडियो एंड टेलीविजन। होता नहीं टेलीविजन हम कैच करते हैं, वो होता क्या है, वो क्या होता है, वो आपका रेडियो वेव्स होती हैं। एंड पेजिंग सिस्टम दे कैन पेनिट्रेट थ्रू वॉल्स, यूज ओमनी डायरेक्शनल एंटीनास। देख रहे हैं आप, एंटीना वगैरह लगाते हैं, बड़े बड़े होते हैं, है ना, ये आप लोग सब जानते हैं। माइक्रोवेव आर यूज्ड टू यूनिकास्ट कम्युनिकेशन सच एज सेलुलर फोन्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स एंड वायरलेस लैंस। हायर फ्रिक्वेंसी रेंजेस कैन नॉट पेनिट्रेट वॉल्स, यूज्ड डायरेक्शनल एंटीनास, पॉइंट टू पॉइंट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशंस। तो आपके फ़ोन वगैरह जो है ना, उसमें क्या होता है, आपका सेलुलर फोन वगैरह ये यूज़ करते हैं हम लोग। अब आती है इंफ्रारेड में सिग्नल्स कैन बी यूज्ड टू शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन इन अ क्लोज एरिया यूजिंग लाइट ऑफ साइट प्रोपेगेशन। तो इसमें कौन सी आती है, कोई बता सकता है?
रिमोट दिखा है, रिमोट समझ गया आप? टेलीविजन के रिमोट होते हैं, है ना, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनके होते हैं। हाँ, ओके। तो इस तरीके से आपकी ये हो गई देखिए जितने भी हमने अभी कुछ चीज़ें सीखी हैं हुई हैं, है ना, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कनेक्टिविटी सबकी हो रही है और यहाँ पर कनेक्टिविटी कुछ की हो रही है, कुछ की डिस्टर्ब है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पीसी टू पीसी हम जिस केबल का यूज़ कर रहे हैं, देखिए डॉटेड टाइप में है, और स्विच से लेकर पीसी कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारी ये केबल इस टाइप में शो हो रही है। तो दोनों में फ़र्क है। तो ये वाली केबल कौन सी है आपकी? ये आपकी है क्रॉसओवर केबल, और ये वाली केबल है स्ट्रेट थ्रू। क्यों? क्योंकि इसमें डिफरेंट डिवाइसेस हैं। और अगर आप कोशिश करें कि नहीं सर हम इससे भी कनेक्ट कर लेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? पीसी, और यहाँ पर दिया हुआ है स्विच। तो हम ले लेते हैं स्विच, और हमने केबल ले ली कौन सी? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कॉपर क्रॉसओवर केबल, स्ट्रेट थ्रू केबल लिखा हुआ है, फाइबर ऑप्टिक केबल, फोन केबल, कोएक्सियल केबल, सीरियल केबल, ये तो आपने भी देखी भी नहीं है, ठीक है ना, सीरियल डीटी, इसके बारे में भी बताना है आपको। और कंसोल केबल अभी दिखाई थी, तो ये वाली ये केबल जो नज़र आ रही है कंसोल केबल है। आप लोग समझ गए होंगे, हमने बताया था ना, एक तरफ यूएसबी है और एक तरफ आपका RJ45 है। तो RJ45 को हम राउटर से कनेक्ट करते हैं, यूएसबी को अपने पीसी से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, क्या हुआ? तो बहरहाल यहाँ तो हम कुछ बता चुके थे। तो यहाँ देखिए सेम डिवाइसेस में आपकी पीसी टू पीसी क्रॉसओवर यूज हो रही है और स्ट्रेट थ्रू आपकी डिफरेंट डिवाइसेस में यूज हो रही है, स्विच से पीसी। इतना क्लियर हो गया। और हमने कोशिश की, ये आपके केबल्स हैं, ये आपकी ऑटोमेटिक है, ये आपको किसी को यूज़ नहीं करनी है, ठीक है ना, इसलिए यूज़ नहीं करनी है कि आप लोग अभी लर्निंग एज में हैं। अगर आपने आपको ये सिखा दिया तो आप कहोगे ये तो हमें छड़ी मिल गई जादू की, अब इसी को यूज़ करेंगे, तो ये नहीं करना है अभी। तो आपको बाकायदा खुद से केबल को समझना है, या आपकी कंसोल केबल है, या आपकी स्ट्रेट थ्रू केबल है, या आपकी क्रॉसओवर केबल है, या आपकी फाइबर केबल है, या आपकी फोन केबल है, या आपकी कोएक्सियल केबल है, या आपकी सीरियल डीसी डीटी। ओके, तो ये सारी केबल हमारी ज़्यादातर यूज़ होती हैं। फोन वाली भी अब यूज़ नहीं होती है, ये वाली, है ना। तो अब देखिए हम इसमें लगाते हैं कौन सी? क्रॉसओवर। तो क्रॉसओवर, सॉरी, ये स्विच है और ये पीसी है, ये हमने कौन सी लगाई है? क्रॉसओवर। लेकिन हम काम करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। और कुछ जगह ये कनेक्ट ही नहीं होगी, कुछ जगह रेड सिग्नल आएगा आपका, ठीक है ना। कभी कभी आपको ये सब कुछ फेस करना होगा। और रहा राउटर से ये कि राउटर ऑलरेडी शटडाउन कंडीशन में होता है पोर्ट, और राउटर ये कहता है कि मेरे दोनों साइड के इंटरफेसेस जब नो शटडाउन कंडीशन में होंगे, शटडाउन नहीं, नो शटडाउन, इसे नो शटडाउन करना पड़ता है, ठीक है ना, तब आपका ये राउटर के इंटरफेसेस ग्रीन में आएंगे, अदरवाइज ग्रीन में नहीं आएंगे। और ये लेयर 3 स्विच है और ये लेयर 2 स्विच है, इसके बारे में हम बताएंगे आगे। कंसोल केबल को राउटर से हम लोग कनेक्ट करते हैं, और ये आपका पीसी है, तो ये इसे हम यहाँ पर राउटर का जो इंटरफेस है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है फास्ट इथरनेट, यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसको लगाएंगे हम लोग यहाँ पर पीसी में। ओके, ये लगाएंगे पीसी में। अब ये इसका फ्रंट है, बैक अगर होता तो आप लोगों को मालूम ही है कि हमारे बैक में दिया हुआ है, वहां लगा देते यूएसबी। थोड़ा आइडिया हो रहा है किस तरीके से केबल्स कनेक्ट होती हैं। बाकी जब हम पैकेट ट्रेसर आपको पढ़ाएंगे तो एक बार इसे रिपीट करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्या कह रहे हो? कोई डाउट किसी को है इसमें?
टाइम असल में ओवर हो गया, दूसरी क्लास का टाइम स्टार्ट हो गया है। हाँ, राउटर से पीसी कनेक्ट कर सकते हैं, स्विच भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस ओवर नहीं होगी उसमें, स्ट्रेट थ्रू हुई, क्योंकि ये मानते हैं राउटर को ओएस के हिसाब से, इसमें भी ओएस है, इसमें आईओएस है, तो इसी के हिसाब से ये हिमांशु ने सही पकड़ा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका वो है, अपवाद है कि सर आप बता रहे हो ये और इसमें तो उल्टा ही है। ये इसने ले लिया ओएस के हिसाब से, आपने एक माना है कि हम दोनों एक हैं, क्योंकि इसके पास ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता है ना पीसी में, और इसमें भी आईओएस होता है, तो ओएस के हिसाब से इन्होंने माना है कि हम एक हैं। ओके, तो ठीक है, आज की क्लास कितने रखते हैं, मिलते हैं हम लोग कल ना।